जी ने साफ तौर से कहा कि जो बिल में खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए नया बिल लाया गया है। जो अच्छा मुझे एक बात मौजूदा कानून में बताइए, खामियां थी, मुझे उन्हीं को मुझे दूर लक्ष्मण करने के जी, लाया गया है। खामियां क्या इस देश में जो जनता वोट देकर के इनसे चुनती है पूछिए इन्होंने और बिल उसमें पढ़ा जो है कि नहीं? नहीं, ये बीच में बोलेगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? इनको चुप नहीं, करिए। नहीं, मैं इन्होंने सुन रहा बिल हूँ, आपकी पढ़ा बात है जा कि रही नहीं है, चैनल पढ़ी पे जा रही है, इनको बोलिए। शांत रहिए। ये हाँ बिल पढ़ कर देखिए, आए हैं? आपने जो सवाल किया अपराजिता जी एक बार खामियां, सुन लेते हैं। आपने जो खामियों की बात की तो खामियां तो हमने निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में उनको ये वोटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? ये वो इन्होंने सारे क्या बिल इनके पढ़ा है कि वोटर्स नहीं है क्या? पुरोहित जी ने? ये बस इलेक्शन एक ही कमीशन प्रश्न है ऑफ मेरा। इंडिया की जो वेबसाइट है बिना उसके बिल ऊपर में पढ़े जिस यहाँ तरह पर से शोर न खामियां मचाएं। निकल रही बिल है पढ़ पूरे के देश आइए। से, ये सीआई ने स्वीकारा उसको है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बात पुरोहित साहब, नहीं थोड़ा सा करेंगे। मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। ये नहीं, मुद्दा मुद्दा था वही कि जो है। अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं, उनको लक्ष्मण रोकने के जी, मौजूदा कानून जहां विफल होती है, उसी को दूर करने के लिए नया कानून लाया जा रहा लक्ष्मण है। जी ठीक है, आपके सही पास कहा आऊंगा आपने, दोबारा से, सही अपराजिता कहा जी आपके आपने, पास भी आऊंगा, लेकिन सही कहा। 2 वक्ता और है, उनको जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। 10 2 सेकंड वक्ता मेरे और लिए, हैं। 10 सेकंड। हर्षवर्धन, आप आपने हाँ, 10 सही कहा सेकंड दी, एकदम। 10 सेकंड। आपने एकदम सही कहा कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश मैं नहीं, ये देश की सरकार कर रही है, चुनी हुई सरकार कर रही है। पूरे देश में अभी ज्वलंत मुद्दा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, जिस तरह से ये एपिक कार्ड वाला जो मुद्दा है जो दीदी ने उठाया, आज सारी विपक्षी पार्टियां बिल हैं पढ़कर आए लोकतंत्र में। ठीक है। अरे बिल छोड़िए ना, बिल कितने पढ़ करके सेक्शन आइए। में अरे बिल बताइए। आपने पढ़ लिया ना, बिल आपने पर पढ़ लिया, आप बातचीत हो लागू रही है। करिए। और कब 98 आप लाख अगर लोगों पढ़ को वापिस लेते तो भेजेगी, सही इसके चर्चा बारे में होती और सही बताइए। दिशा में ये चर्चा सब होती, मत बातचीत बताइए। आप ना होते। दिशा आपकी हमें ठीक है, पता है, आपकी अब नीयत हमें जिन पर इस पे पता मैं है। इस पे अपराजिता जी से जिन पर बातचीत रिएक्शन ना लूंगा करें, मैं। इसलिए हम इस पे आपने जो 377 मुद्दा पर उठाया, इस पे पहुंच गए। अपराजिता से कमेंट लूंगा मैं। सेगमेंट से हर्षवर्धन 77 त्रिपाठी जी, सेगमेंट्स पर ठीक है, हम एक मिनट, वेस्ट जब बाकी बंगाल 2 में वक्ताओं से अपनी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आप लोग के पास आएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना कि 98 लाख लोग अभी आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, और पहले से भी कानून था, और जाहिर तौर पे ये सब मान रहे थे कानून बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, और या तो कानून को सख्ती से लागू करिए या फिर नया कानून लाइए। आपने इस बिल को तो पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल वाकई घुसपैठियों की समस्या को हटा पाएगा, दूर कर पाएगा? ये लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है कि इसके पहले भी तो लोग आते जाते थे, तो कानून वही क्यों न रहने दिया जाए। तब तो संविधान बन गया था, नेहरू जी को पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला संशोधन भी क्यों करना पड़ता। देश में सरकार चुनी इसलिए जाती है कि आप समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सकें। आपने भी बताया, दर्शकों को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ओवरलैप कर रहे थे बहुत से कानून। फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, इमिग्रेशन एक्ट 2000 है। ये सब अलग अलग समय पर बने, इसीलिए बने। अब जरूरत इसकी क्या है? आपके पास क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास पहले वो अधिकार थे जो ये कानून देने जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा को पिछले कुछ समय में जो खतरा बढ़ा है, पहले भी था वो, ऐसा नहीं है। जब हमारा ही देश कट के पाकिस्तान बन गया तो हमारी मुसीबत थी, फिर बांग्लादेश बना तो मुसीबत थी। अब जो रोहिंग्या आ जाते हैं, म्यांमार से जो घुसपैठ होती है या कहीं से भी और होती है, तो एक तरह से जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है उसको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए भी जरूरी है कि ये ऐसा कानून आए। इन चारों कानूनों को खत्म करके एक कानून लाने के पीछे मंशा ये कि अलग अलग विभाग के अधिकार क्षेत्र, उनका किस तरह से वो काम करेंगे, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आते जाते कहीं कोई गड़बड़ नहीं, तेजी से काम होगा। हर्षवर्धन जी का लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, आवाज़ बीच में टूट गई है। हर्षवर्धन जी फिर से आपसे जुड़ेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। अभय जी, ये ज़रूरी है क्या कि हर बिल को एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाए कि ये बिल लागू हो जाएगा तो राजनीतिक तौर पर इसका दुरुपयोग होगा? देखिए, राजनीतिक चश्मे से तो हर चीज को देखा जाएगा। भारत में ही नहीं, दुनिया में सभी जगह हर चीज राजनीति के जरिए ही संसाधित होती है, राजनीति के जरिए ही प्रोसेस होती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। राजनीति के चश्मे से देखने पर आपत्तियां आती हैं। अब देखिए, अपराजिता जी ने बहुत ही सुचिंतित तरीके से अपनी बात रखी, मुझे बहुत पसंद आया उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बात रखी। उपाध्याय जी ने जो उससे पहले उनकी आलोचना रखी, इसकी वो भी बड़ी सुचिंतित अच्छे तरीके, मुझे दोनों के वक्तव्य बहुत पसंद आया। अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, उनकी बात भी मुझे पसंद आ रही थी। अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी बात में भी दम थी। सब लोग अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, सबकी बात में कोई ना कोई दम है, उससे सीखने और समझने की आवश्यकता है। अब मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे हैं। अभी तक के जो कानून थे, स्पष्ट है कि वो भारत में घुसपैठियों को रोक पाने में असमर्थ रहे। ये सब लोग ये मानते हैं। जिन 98 लाख लोगों का जिक्र किया गया वो घुसपैठिए नहीं है मेरे ख्याल से।
वो तो बाकायदा पासपोर्ट वीजा पे शायद भारत आए होंगे। अगर घुसपैठिए होते उनमें से कुछ तो बताया जाता कि भाई उसमें इतने घुसपैठिए थे, हम लोग उनको नहीं रोक पाए, तो उनका तो जिक्र करना ही बेकार है। 98 लोग लाए, वो तो बाकायदा वैधानिक रूप से भारत में आए हैं। अगर वो भारत से नहीं जाएंगे तब फिर वो गैर कानूनी यहाँ पर टिकने वाले लोग होंगे, तब उनके खिलाफ कानून का एक्शन होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि देखना ये चाहिए एक थीसिस जिसके पीछे काम कर रही है। वो थीसिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में जो अपने व्याख्यान दिए थे, उन व्याख्यानों में उन्होंने प्रतिपादित की थी। वो थीसिस उनकी ये है कि कानूनों को और कड़े से कड़ा बनाया जाना चाहिए। यही शब्द है उनके, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, कानूनों को और कड़े से कड़ा बनाया जाना चाहिए। तो इस थीसिस के मुताबिक बहुत से कानूनों को काफी कड़ा बनाया जा रहा है। अब समस्या यह है कि कानूनों को कड़ा बना देने से क्या समस्या हल होती है? देखिए, जो एनआरसी वाला पूरा प्रपंच किया गया, इसका कितना हंगामा हुआ, सारे देश में धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कितनी सामाजिक बेचैनियां फैली। सीए वाला मामला किया गया, उसके लिए कितनी सामाजिक बेचैनियां फैली, वो भी राजनीतिक मुद्दा वगैरह बना। आज तक मैं इतने दिनों से राजनीतिक समीक्षा कर रहा हूं, मेरी ठीक से समझ में ही नहीं आया है कि दरअसल उस पूरे मसले का हुआ क्या उस पूरे मसले का समाहार हुआ जिसके लिए ये दोनों काम किए गए थे? मेरा मानना यह है कि आज तक उस मसले का समाहार नहीं हुआ। और अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो गृह मंत्री सारे देश में घूम घूम कर कह रहे थे कि हम इनको लागू करेंगे, हम इनको लागू करेंगे। अब उसका जिक्र ही नहीं करते उन बातों का। लोकसभा चुनाव में बोल रहे थे, शायद उन्हें लग रहा होगा कोई राजनीतिक लाभ इससे होगा। अब उसका कोई भी जिक्र नहीं करता। जब कभी मौका आएगा तो फिर से उसको राजनीतिक बोगी की तरह उठाने लगेंगे। असल में अगर आपको कानून बनाना है और कानून सम्मत शासन करना है, भारत में कानून सम्मत तरीके से लोग आए, कानून सम्मत तरीके से रहें, घुसपैठियों को बिल्कुल रोक देना है, तो घुसपैठियों को रोकने, कानून बनाने से घुसपैठियों को रोकने का संबंध बहुत ही कम है। मेरा निवेदन ये है, जो मुझे सामान्य ज्ञान मेरा कहता है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं इसका, मैं मानता हूं भारत में घुसपैठिए आते हैं, उनको रोकना, आप कितना भी कड़ा और बेहतर सुसंगत कानून बना दें, उससे घुसपैठिए नहीं रुकेंगे। उसके लिए एक आपको दूसरे किस्म का टास्क जमीन पर उतारना होगा, दूसरे तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना होगा। तो दोनों बातों को जोड़ देने से, दोनों बातों को जोड़ के तालमेल करके तब आप, हाँ, तो यही सवाल मैं लेकर अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, फिर मैं अपराजिता आपके पास आऊंगा। अजय जी, ये जो पूरा मामला है, ठीक है, मान लिया जाए इस कानून को सरकार लागू कर देती है संसद से पारित होने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। कानून लागू करने का आखिरकार अधिकार तो राज्यों के पास होगा। और आप भी तो इस बात को मानते होंगे, गैर कानूनी तरीके से कोई भारत में आ रहा है तो उसको रोका जाए, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें होती हैं, उनके अधिकार कम हो जाते हैं। उस रोकने में तो भूमिका हर सरकार की होगी, जो राज्य सरकार होगी। तो इसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका क्यों आपको दिख रही है? लक्ष्मण जी, पहली बात की जो भी घुसपैठिए का प्रश्न है, देखिए यहाँ क्लियरिटी नहीं है सरकार के मन मस्तिष्क में। इमिग्रेंट के मामले में ऑलरेडी हमारे पास कानून है। मान लीजिए, ठीक है, यदि इमिग्रेंट के कानून को आपको कुछ परिवर्तन करना है तो उससे घुसपैठिए का समस्या का कोई निदान हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। पहले से भी कानून है और आगे भी आप कितना भी कठोर कानून बना दे, जिस तरह से अभी दुबे जी के चर्चाओं से, उनके विश्लेषण से उभर कर आया, और ये सच्चाई भी है। आपको घुसपैठिए की समस्या का निदान करना है तो आपको बॉर्डर प्रबंधन की बात पहले करनी होगी। बायोमेट्रिक डेटा संग्रह आप करना चाहते हैं, कीजिए, कोई बात नहीं है। निगरानी प्रणाली आपको मजबूत करनी होगी। जब तक ये नहीं करेंगे, और ये पूरा अधिकार जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला जब भी आएगा तो केंद्रीय सरकार के अधीन आ जाता है। इसमें राज्य सरकार का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से वहां के तंत्र पर जो है कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव जो रहता है केंद्रीय टीम की रहती है। केंद्रीय टीम जहां जहां जिस तरह मजबूत रहेगी और जरूरत पड़ेगी राज्यों से सहयोग लेने की, तो राज्य तो उसके लिए अनिवार्यता उनको सहयोग करना ही पड़ेगा। तो उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। घुसपैठिए की समस्या थोड़ी चिंता होती है, शरणार्थी की चिंता होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड जी लक्ष्मण जी, 10 सेकेंड। शरणार्थियों की बात है। शरणार्थी जो कानूनी तौर पे कुछ आते हैं, उनकी एक अलग मजबूरी है। उन पर बेशक हम जितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 कानून शरणार्थियों के लिए ऑलरेडी पहले से है, और हम भी उसमें एक हस्ताक्षरकर्ता देश के नाते हमारे भी कुछ दायित्व निर्धारित हैं। अब उस पर आप राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति करना है कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम दिखा के, रोहिंगा नन रोहिंगा, क्यों नहीं उस कानून के तहत उसको बाहर ले जाइएगा, हटाइए उसको।
लेकिन घुसपैठिए तो अवैध है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों में मैंने अभी डेटा देख रहा था, सरकार के जो डेटा है विभिन्न क्षेत्रों से जो प्राप्त है, लगभग 2 करोड़ तो बांग्लादेशी आ चुके हैं। अब ये डेटा जो है अभी 98 लाख जो कह रही थी, वो तो वाकई वो इमिग्रेंट वाले लोग हैं जो कानूनी तरीके से आए हैं। कानूनी तरीके से जो आए हैं उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, उसमें चीजें हैं, उसको आप कानूनी तौर पे जो चेंज करना है करिए, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। उस तरह हमारा है कि सैद्धांतिक तौर पे जो बातें हो उसमें कुछ पैरामीटर्स है, उसका जरूर ख्याल रखिए। मानवाधिकार का भी मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे दायित्व हैं उसका भी ध्यान रहे। मेडिकल लेवल पर यदि कोई आता है तो एक नैतिकता का भी उसमें सवाल है। और इंटरनेशनली भारत को ये बड़ा दिल दिखाया है, शुरू से अभी तक दिखाता रहा है। आज नहीं कहूंगा कि ये कानून आ गया, अब इस कानून में क्या चीजें होंगी इसको जरूर हमको एक बार विस्तृत तौर पे देखना होगा। बहन अपराजिता जी के इस बात से हम पूरी तरह खुशी हुई हमें कि वो कह रही हैं कि इस पर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, पर सरकार कितनी चर्चा कराएगी या छदम चर्चा कराएगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनी थी, कितना ज्यादा स्वीकार किया जाएगा, ये